मैं हूं सपना। स्वागत है आप सभी का खबरों की दुनिया में। मैं लेकर आई हूं दिन भर की खबरें। सबसे पहले बात कोरोना संक्रमण की। विश्व भर में कोरोना के अब तक 10 करोड़ 65 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं, जबकि भारत में ये संख्या 1 करोड़ 8 लाख के पार चली गई है। अगर हम गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में 2,63,000 से ज्यादा कोरोना मामले अब तक दर्ज हो चुके हैं। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर, देखते हैं आज की VNM हेडलाइंस। जनता के चहेते नेताओं की अनदेखी भाजपा को पड़ी भारी, 2 कार्यकर्ताओं की निर्दलीय दावेदारी। वीएमसी चुनाव के नामांकन भरने का रहा आखिरी दिन, राजनीतिक दलों ने भरे नामांकन। और आम आदमी पार्टी ने युवा प्रत्याशी को दिया मौका, 21 साल की पूर्वी परमार लड़ेगी चुनाव। भारतीय जनता पार्टी के वाघोड़िया के विधायक मधु श्रीवास्तव के बेटे को टिकट नहीं देना भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ सकता है, क्योंकि वार्ड नंबर 15 से दीपक श्रीवास्तव ने अपनी निर्दलीय उम्मीदवारी दर्ज कराई है। बड़ोदरा जिला की वाघोड़िया बैठक के भाजपा विधायक मधु श्रीवास्तव के बेटे दीपक श्रीवास्तव को भाजपा ने वडोदरा महानगर पालिका चुनाव का टिकट नहीं दिया है, जिससे नाराज विधायक ने अपने बेटे दीपक श्रीवास्तव से वार्ड नंबर 15 से निर्दलीय उम्मीदवारी दर्ज करवाई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल द्वारा विधायक, सांसद, मंत्रियों के परिजनों को टिकट नहीं देने का निर्णय किया गया था। उसके बावजूद कई जनप्रतिनिधियों के परिजनों को टिकट मिलने से नाराज मधु श्रीवास्तव ने अपने बेटे दीपक श्रीवास्तव से निर्दलीय उम्मीदवारी कराते हुए भाजपा से खुली बगावत कर दी है। दीपक श्रीवास्तव 2015 के वडोदरा महानगर पालिका चुनाव में सबसे ज्यादा मतों से अपने वार्ड में विजेता बने थे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को वार्ड नंबर 15 में दीपक श्रीवास्तव के सामने जीतने में दिक्कतें आ सकती है। पहला तो पूर्व विस्तार में मारी बीजी टर्म थी। शुरुआत मारी अपक्ष तरीके थी हती अने ज्यारे मैं जीतीने आव्यो हतो त्यारबाद भारतीय जनता पार्टी में जोड़ायो हतो। विस्तारना लोकोनी જ્યારે ટિકિટની જાહેરાત થઈ ત્યારે મારી જે પ્રજાના જેના મેં કામો કર્યા છે, જ્યારે બી એમને કીધું હશે એમના કામોમાં સુખ દુઃખમાં ભાગીદાર બન્યો છું। નાત જાત ભેદભાવ એ લોકોના કામ કરતો આવ્યો હોય ત્યારે એ લોકોની લાગણી દુભાઈ છે, તો એમને એક મને રજૂઆત કરી સૌ લોકોએ કે નહીં તમારે આ ઇલેક્શનમાં લડવાનું છે। એક એમના સેવા કરતો આવ્યો છું, એના ઉદ્દેશથી મેં અપક્ષ તરીકે આજે ફોર્મ ભરવા આવ્યો છું। મારી માટે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં તો મેં જોડાયો છે, વફાદાર રહ્યો જ છું, પણ પહેલાં મારી માટે પ્રજા છે। જો પ્રજા મને ચૂંટાઈને લાવતી હોય તો મારે એમના વિશ્વાસના લીધે એમના આધારે હું આ અપક્ષ તરીકે ફોર્મ ભરવા માટેની તૈયારી રાખી છે। અપક્ષમાંથી લડીશ અને 100% જીતવાનો છું એ મને પ્રજાએ વિશ્વાસ આપ્યો છે અને તમને બી કહું છું 100% જીતવાનું, એમાં કોઈ શંકાનું સ્થાન નથી અને જે તે સમયે એ મેં વિચાર કરીશ। મા બાપનો આશીર્વાદ તો આપતા જ હોય છે અને મા બાપના આશીર્વાદ લઈને જ નીકળો છું मैं। कई सालों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे राजू ठक्कर ने भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय उम्मीदवारी दर्ज कराई है। भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड नंबर 12 में नए चेहरे स्मित पटेल को मैदान में उतारा है और उसके चलते पिछले 20 सालों से वार्ड नंबर 12 में जनता का काम कर रहे राजू ठक्कर की टिकट कट गई है, जिससे आहत राजू ठक्कर ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवारी दर्ज कराई है। आज उन्होंने समर्थकों के हुजूम के साथ अपना नामांकन भर दिया है और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करना है कि नहीं ये निर्णय जीत के बाद लेने की बात भी कही है। वॉर्ड नंबर 12 અને ખાસ કરીને અટલાદરા વિસ્તાર, બેલ, કલાલી સંપૂર્ણ વિસ્તારની પ્રજાની માંગ, પ્રજાના કામો જે કેટલા વર્ષોથી અટવાયેલા છે એ પ્રજાના કામોને વિકાસની વેગ આપવા માટે અને પ્રજાની માગણીને સંતોષવા માટે પ્રજાની માગણીને લઈને અમે ફોર્મ ભરવા આવ્યા છે। પ્રજાએ જ અમને મોકલ્યા છે। પ્રજા 23 તારીખે પરિણામના રૂપમાં ખૂબ જ મોટી ભવ્ય સફળતા આપવાની છે અને એ દિવસનો ઇંતજાર કદાચ સૌને પણ હશે કે ભવ્યથી ભવ્ય વડોદરા શહેરમાં વિજય હશે તો એ રાજુ ઠક્કર અને દીપક સારેરી હશે। જે નારાજગી બીજેપી સાથે છે ત્યાર પછી અપક્ષમાં ભરી રહ્યા છો, તો તમને કેટલો વિશ્વાસ છે કે તમે કેટલા મતોથી જીતશો? સાહેબ બિલકુલ નારાજગી ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે છે જ નહીં। ભારતીય જનતા પાર્ટી કાયમ રહેવાનો છે એની સાથે, પણ આયેલું સ્કાયલેબ જે ઉતર્યું છે
એને ગાંધીનગર સુધી ચોક્કસ પાછું પહોંચાડવાનું છે અને એક જ માત્ર ધ્યેય સાથે 3 અમારા કાર્યકર્તા છે એમને ટિકિટ મળી છે, બાકીનો જે કાર્યકર્તા નથી એવાને પણ જો ટિકિટ આપી હોય તો એને ચોક્કસ ઘર ભેગો કરીશું. એમ નેતાઓની લાગણી મારા માટે પારિવારિક સંબંધો છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી એક પરિવાર છે અને એ પરિવાર સાથે હું જોડાયેલો છું. એ પરિવારના લોકોની ચોક્કસ લાગણી હોય કે પરિવારનો એક સભ્ય ઓછો ના થાય, એના માટેની સંપૂર્ણ પ્રયત્ન એ લોકો પણ કરતા હોય. वीएमसी के वार्ड नंबर 12 के भाजपा प्रत्याशियों के पैनल ने अपने फॉर्म भरकर रिटर्निंग ऑफिसर को जमा करवा दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा वार्ड नंबर 12 में मनीष पगार, मीत पटेल, रीटा सिंह और ट्विंकल त्रिवेदी को पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल से लड़ने का मैंडेट दिया है। इन चारों प्रत्याशियों ने भी अपनी दावेदारी पेश की। भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकासनी राजनीति करती आई है અને 5 વર્ષમાં અથાગ મહેનત અથાગ પરિશ્રમ કરી અને લોકોના ખૂબ દિલ જીત્યા છે અને ગયા વખતે પણ આપને યાદ હશે કે ખૂબ ભવ્ય લીડથી અમે જીત્યા હતા. વર્ષોથી આ વિકાસની રાજનીતિને જ મત આપતા આવ્યા છે અને આ વખતે પણ મને પૂરો ભરોસો છે, મારા વોર્ડના પૂરા એક એક મતદાર પર ભરોસો છે કે અમને ખૂબ ભવ્ય અને ભવ્ય લીડ આપી અને ભવ્ય વિજય અપાવશે. भाजपा के वार्ड नंबर 16 के प्रत्याशियों ने आज नामांकन भरने के आखिरी दिन अपनी जनप्रतिनिधि के तौर पर अपना नामांकन दर्ज करवाया है। भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन वार्ड नंबर 16 से प्रिया गवांडे, स्नेहल पटेल, घनश्याम सोलंकी और नरेश रबारी ने भाजपा की ओर से अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। पिछले कई सालों से भाजपा संगठन में काम करने वाले शहर भाजपा उपाध्यक्ष स्नेहल पटेल ने अपने पद से इस्तीफा देकर नगर सेवक के रूप में फॉर्म भरा है और उन्होंने वडोदरा में भी अमेठी के जैसे परिणाम लाने की आशा जताई है। आ वखते अमे विकासना खूब कामों करेला छे। नगरों वसाहतों में दरेक सोसायटीओं में धारासभ्यों ने संसद सभ्यों की ग्रांटों में खूब काम करेला छे अमे अने ए प्रजा अमारी जोड़े छे अने ए हिसाबे अने विकासना कामों लईने अमे हाथ जोड़े जईशुं अने जे थोड़ा घणा कामों बाकी रहेला छे ए अमे पूर्ण करीशुं एवो विश्वास अपावुं छुं अने अमने पूर्ण बहुमतीथी जीत थशे अमारी पेनलनी एवो खूब विश्वास छे। वॉर्ड नंबर 16 में मैंने उम्मीदवारी तरीके पसंदगी थई है तो एमां बहु जंगी बहुमती थी अमे 4 जन जीती अने आवीशुं अने विकासना कामों करवा छे अने अमारा सांसद अने धारासभ्योए करेला छे। કેટલા સોસાયટી જીતી બહુ જ અત્યારે કશું કહેવાય નહીં પણ અમેઠીનું રિઝલ્ટ હતું એ રિઝલ્ટ वॉर्ड नंबर 16 में મળશે। वार्ड नंबर 1 के कांग्रेस प्रत्याशियों ने रैली निकालकर छाणी स्थित कार्यालय में अपना नामांकन दर्ज करवाया। चुनाव आयोग द्वारा नामांकन भरने की आखिरी तारीख 6 फरवरी को तय की गई थी, जिसके चलते सभी उम्मीदवार बड़ी संख्या में आज अपना फॉर्म भरने पहुंचे। वार्ड नंबर 1 के कांग्रेस प्रत्याशियों ने भी रैली निकालकर अपनी दावेदारी पेश की। इस रैली में बड़ी संख्या में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थक भी शामिल रहे। वार्ड नंबर 1 से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अमीर रावत, पुष्पा वाघेला, हरीश पटेल और जहा भरवाड़ दावेदारी कर रहे हैं। गत वर्षे वॉर्ड नंबर 1 में कांग्रेसनी पेनल खूब बहुमतीथी भव्य रीते विजय पामेली। अमे खूब सारा काम कर्या छे। विस्तारमां लोकोनो उत्साह तमे जोई रह्या छो। स्वयंभू आटला लोको अमारी साथे फॉर्म भरवा आवी रह्या छे। अमने विश्वास छे के लोको पुनः अमने आनाथी भी वधारे गई वखत करता भी वधारे लीड थी विजयी अपावशे। जिस तरह 2015 में हमारी कांग्रेस की पैनल को वार्ड नंबर 1 में से जबरदस्त समर्थन मिला था, वार्ड नंबर 1 में से हम लोग चुन के आए थे। उसके बाद 5 साल तक हमने वार्ड की हर एक गली में, हर एक घर में, हर एक सोसाइटी में, हर एक लोग और हर एक धर्म के बीच में जाके काम किया है। आने वाले दिनों में 21 तारीख को वार्ड नंबर 1 की जनता हमको 100% चुन के भेजने वाली है। क्यों? कि हम लोग ने सभी धर्म के साथ रह के, सभी लोगों के साथ रह के गरीबों की भी मदद की है, मध्यम वर्ग की भी मदद की है। 21 तारीख को जब चुनाव है तब हाईएस्ट मार्जिन से कांग्रेस पार्टी की हमारी वार्ड नंबर 1 की पैनल जीतने वाली है। ये तय हो गया है। लोगों ने नक्की कर लिया है कि फिर एक बार वार्ड 1 में कांग्रेस की पैनल चुन के आएगी। અમારા ઇલેક્શન વોર્ડ નંબર 1 કે જ્યાં અમારા ખૂબ કામ કરીને અમે મતદારોની સાથે એક પારિવારિક સંબંધ બંધાયેલો છે અને અમારા 4 ઉમેદવાર 2015માં પણ ખૂબ સારી જંગી બહુમતીથી જીતેલા હતા અને આજે પણ અમારા ઉમેદવાર 4 23મીએ જ્યારે રિઝલ્ટ આવશે ત્યારે અમારા કોંગ્રેસ પક્ષના 4 ઉમેદવાર કોર્પોરેટર તરીકે ચૂંટાઈને આવેલા હશે એ મને ખાતરી છે। અમારા કામથી મને ખાતરી છે કે 4 ઉમેદવાર અમારા જ વિજય થશે। कांग्रेस पार्टी अमारा ऊपर जो विश्वास मूक्यो है अमे वोर्ड नंबर 1 ની અંદર 4 पेनल जंगी बहुमतीथी जीतीने आवीशुं।
नामांकन दर्ज कराने के आखिरी दिन आम आदमी पार्टी के वार्ड नंबर 14 के प्रत्याशियों ने अपनी मजबूत दावेदारी वडोदरा महानगर पालिका के चुनाव में पेश की है। वडोदरा महानगर पालिका के जनप्रतिनिधियों का चुनाव 21 फरवरी को होना है और 21 फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए आज नामांकन भरने का आखिरी दिन रहा। आज आखिरी दिन नामांकन भरने वालों का जमावड़ा कार्यालय में देखा गया। वार्ड नंबर 14 से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रियाज शेख, अमिता पटेल, जयेंद्र ठाकुर और ज्योति रावड़े ने अपना नामांकन दर्ज कराया है। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के समर्थकों के साथ सभी प्रत्याशियों ने फॉर्म भरा और अपनी जीत का भरोसा व्यक्त किया। आम आदमी पार्टी वडोदरा वार्ड नंबर 14 पूरी पैनल आम आदमी पार्टी की है और आम आदमी पार्टी के अंदर जो कैंडिडेट दिए हैं बिल्कुल सक्षम है। हमारा सबसे पहला तो काम यही रहेगा कि 25 साल में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने, कांग्रेस इसलिए कि कांग्रेस ने विपक्ष की भूमिका के अंदर कांग्रेस के साथ मिल करके जो आम जनता को, आम पब्लिक को जो लूटा है वो आप सभी को पता है और सभी जानते हैं, सभी को पता है। स्मार्ट सिटी के नाम से लोगों को लूटा है। हम ये चाहते हैं, हम एक विज़न लेकर आए दिल्ली का, और जो दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने जो काम किए हैं वो काम गुजरात में क्यों नहीं हो सकते, उसी का हमारा एक विज़न है। और वो विज़न के सामने हम लोग वडोदरा में सभी सीटों पे हमारे कैंडिडेट लड़ेंगे, जिसमें 14 नंबर में से मैं रियाज शेख, जयेंद्र ठाकुर, ज्योतिबेन रावड़े और अमिताबेन पटेल, ये हमारे कैंडिडेट के उम्मीदवार हैं। जनता त्रस्त है, जनता के पास कोई विकल्प ही नहीं है और हम एक बहुत ही अच्छा विकल्प लेकर के हम जनता के सामने आए हैं और हमें उम्मीद है, जनता से उम्मीद है, आने वाले टाइम पे हम दिखाएंगे कि हमारा क्या इसमें रोल रहेगा। आरएसपी के प्रत्याशियों ने रैली निकालकर रिटर्निंग ऑफिसर के सामने अपने पर्चे भरे। राष्ट्रीय समाज पक्ष द्वारा चुनाव नामांकन के आखिरी दिन अपने प्रत्याशियों की रैली निकालकर नामांकन दर्ज करवाए गए। इस रैली में आरएसपी के समर्थक बड़ी संख्या में शामिल हुए। हाल ही में आरएसपी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश आर्य भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं। इसके बावजूद आरएसपी वडोदरा महानगर पालिका की कई सीटों पर चुनाव लड़ रही है। અમારા કામ સાથે લોકો વચ્ચે જઈશું અને અમારા કામ અમે જે છે એ કરેલા છે એના નામ પર અમે વોટ માગવાના છે અને હાલ જે છે અમે લોકોએ જે ફોર્મ ભરવાની પ્રક્રિયા જે ચાલે છે અને આજે છેલ્લો દિવસ છે અને અમે લોકો જે છે ફોર્મ ભરવા માટે આવેલા છે। कांग्रेस ने जिस प्रकार माइनॉरिटी समाज को साइड किया है और जब से देखा है मैंने कांग्रेस में न क्रिश्चियन न मुस्लिम इन लोगों को टिकट नहीं दे के वो हर बार अपना अपमान करते हैं। इस बार हम दोनों भाई और हमारे साथ दलित समाज और ब्राह्मण समाज साथ है और इस बार हमारी पैनल जीत के आएगी। कांग्रेस के बड़े नेताओं में से एक चिराग जवेरी ने वार्ड नंबर 18 से अपनी पूरे पैनल के साथ उम्मीदवारी दर्ज कराई है और उनके वार्ड में शामिल किए गए नए इलाके को भी मांजलपुर की तरह विकसित करने की बात कही है। वीएमसी के वार्ड नंबर 18 में कांग्रेस पक्ष की ओर से बीती रात आखिरकार चिराग जवेरी को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। उनके साथ साथ अल्पा पंचाल, विजय बुंबड़िया और मनीष पटेल को भी पार्टी ने पार्टी के चुनाव चिन्ह से लड़ने की इजाजत दी है। ऐसे में वार्ड नंबर 18 की पूरी पैनल ने अपना फॉर्म भर दिया है। पिछले कई सालों से इस इलाके का प्रतिनिधित्व कांग्रेस के नेता चिराग जवेरी करते आए हैं और उन्होंने फिर एक बार पूरी पैनल को जिताकर कांग्रेस पार्टी को देने का विश्वास व्यक्त किया है। માંજલપુરનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છો, હવે માણેજા અને અન્ય વિસ્તારો બી ઉમેરાયા છે તમારા વોર્ડમાં, કયા પ્રકારની તૈયારી છે, કેટલા સોસાયટી જીતનો આશાવાદ છે? મને 33 વર્ષથી માંજલપુરની જનતા ચૂંટતી આવી છે અને આજે અમારી રેલી નીકળી એ પુરવાર કરી આપ્યું કે હજારોની સંખ્યાની અંદર લોકો આમાં જોડાયા અને એટલે જોડાયા અને એ મારી છાતી ગજગજ ફૂલી ગઈ કે 5 વર્ષ મેં લોકો માટે જે કામો કર્યા છે, લોકોની વચ્ચે રહ્યો છું, લોકો માટે દોડ્યો છું અને લોકોના દિલમાં જગ્યા બનાવી છે, એટલા માટે લોકો સામે ચાલીને આજે અમારા ફોર્મ ભરવામાં જોડાયા છે। સાથે સાથે માણેજા અને વડસર મારામાં જોડાયું છે ત્યારે ત્યાંના લોકોને પણ એક આશા છે કે જે રીતે મેં માંજલપુરનો વિકાસ કર્યો છે, જે રીતે આજે માંજલપુર 1 નંબરનું થઈ ગયું છે, જે રીતે માંજલપુરનો હું જ્યારે ચૂંટાયો ત્યારે જમીનનો ભાવ 2 રૂપિયા હતો, આજે 7-8 હજાર રૂપિયા ફૂટ થઈ ગયો છે। એટલે કે માંજલપુરમાં સુખ, શાંતિ, સમૃદ્ધિ અને સલામતી છે એ પુરવાર થયું છે અને એને અમારી સામેના ઉમેદવારે કલંકિત કરી છે। એને બદલો લેવા માટે મને લાગે છે
કે આજે આ રેલીમાં જનમેદની ઉમટી હતી. અમને લોકોને અમે આખી પેનલ વખતે વોર્ડ 18માં અમે જીતાડીને લાવીશું અને એ પણ જંગી બહુમતીથી 100, 200, 500 નહીં, પણ અમે આ વખતે વોર્ડ નંબર 18માં જંગી બહુમતીથી જીતીશું. युवाओं की सोच देश की राजनीति बदल सकती है। ऐसे में शहर आम आदमी पार्टी ने सबसे कम उम्र की युवा प्रत्याशी पूर्वी परमार को टिकट देकर एक नई पहल कायम की है। राजनीति में अब युवाओं की एंट्री हो रही है। वडोदरा नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं और ऐसे में प्रत्याशियों को टिकट देने का सिलसिला जारी है, लेकिन इस चुनाव में जो खास बात उठकर आ रही है वो ये कि इन चुनावों में युवाओं को भी शामिल किया गया है और युवाओं को टिकट दी जा रही है। यूँ तो बॉलीवुड में कई फिल्में ऐसी बनी हैं जो युवाओं को राजनीति में जाने के लिए बढ़ावा देती हैं, और आज जो असल में हमें देखने को मिल रहा है वो ये कि नगर निगम चुनावों में अब युवाओं को शामिल किया जा रहा है। आज हम आम आदमी पार्टी के ऑफिस में पहुँचे हैं और जिससे मैं आज बात करने वाली हूँ उनका नाम है पूर्वी परमार, जो महज 21 साल की हैं और उनको आम आदमी पार्टी की तरफ से वार्ड नंबर 6 के लिए बतौर प्रत्याशी खड़ा किया गया है। हम उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से जो चुनाव हैं किन मुद्दों पर वे लड़ेंगी और इतने पिछले सालों से जिन धुरंधरों को आज तक हम देखते आए हैं किस तरीके से उन्हें टक्कर देंगी। आप सबसे कम उम्र की प्रत्याशी हैं अब तक, क्या कारण है आपने इस उम्र में राजनीति में कदम रखा? जो शिक्षण है जो मेन मुद्दा रहेगा हमारा, क्योंकि जो शिक्षण है वो हर एक नागरिक को मिलना चाहिए। अरविंद केजरीवाल है, उनके विचारधारा से जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं तो उन्होंने जो काम किया है जो उन्हें अच्छी तरीके से, तो उनके जो अच्छे काम की वजह से मैं इस आम आदमी पार्टी में मैं जुड़ी हुई हूँ। किन मुद्दों को आप इन चुनावों में कवर करेंगी? क्या अपील लोगों से रहेगी? किन बेसिस पर लोग आपको वोट देंगे? अभी जो कॉरपोरेशन की हद में जो पानी, गटर, रोड, रास्ते जो कोई भी प्रश्न होंगे तो इसीलिए हम लड़ेंगे। और सबसे मेन मुद्दा रहेगा कि शिक्षण जो है जो सबके लिए ज़रूरी है, हमारे दर एक नागरिक के लिए, तो इसके लिए हम लड़ेंगे। और जो कोई भी जो जनता के जो क्वेश्चन है इसके हम निवारण लाएंगे। बहुत सालों से इतने धुरंधर प्रत्याशी हैं जो हर साल चुनावों में खड़े होते हैं, जीतते हैं। अब उनके बीच में आप सबसे कम उम्र की प्रत्याशी हैं और आप लड़ने जा रही हैं। किन दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है? क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस करेंगे? हिम्मत से और ईमानदारी से ये इलेक्शन हम लड़ेंगे। युवाओं को क्यों राजनीति में आना चाहिए? अगर आते हैं तो किन मुद्दों पर उनका फोकस रहना चाहिए? उनको जो पढ़ने लिखने के लिए बाहर प्रदेश नहीं जाना पड़े, और अब इसके लिए हमें ये उनको जॉब मिले, अच्छी जॉब मिले, गवर्नमेंट जॉब मिले, इसके लिए हम लड़ेंगे। आखिर में आपसे इतना पूछना चाहूँगी कि लोगों से आपकी क्या अपील रहेगी? क्या कहना चाहेंगे वार्ड नंबर 6 के जो नागरिक हैं उनसे क्या कहेंगे आप? सब लोग आम आदमी पार्टी के साथ सहकार दे और हमें वोट दे, और उनको जो भी क्वेश्चन है, जो कुछ भी निवारण लाना है तो उनके सभी हम क्वेश्चन का निवारण लाएंगे, और इसीलिए आम आदमी पार्टी को आपको सपोर्ट करो। तो ये थी हमारे साथ पूर्वी परमार। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनकी तैयारियां ज़ोरों पर हैं और किन मुद्दों पर उनका फोकस रहेगा, कैसे जो धुरंधर हैं, इतने सालों से महारथी हैं पॉलिटिक्स में, उन्हें किस तरीके से टक्कर दी जाएगी। VNM न्यूज़ में आप देख रहे हैं खबरें, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए VNM न्यूज़। कैसे बढ़ाएं बच्चों में इम्यूनिटी? किस तरह पेरेंट्स घर पर अब उनकी न्यूट्रिशन से किस तरह की उनकी इम्यूनिटी डेवलप कर सकते? इम्यूनिटी बूस्ट करने वाले फूड का एक लिस्ट बनाइए। 5 फूड ग्रुप्स खाली इम्पोर्टेंट याद रखें कि एक अनाज, रेंज ऑफ अनाज होते हैं। गोल दाने वाले अनाज भी, जिसको हम बाजरे, ज्वार या रागी से जानते हैं। कठोर, ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ दाल्स एंड उसके होल
कठोल यानी मूंग एंड मूंग की दाल भी होगी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल जिसमें डार्क ग्रीन्स भी आते हैं, लाइट ग्रीन्स भी आते हैं, सिंपल वेजिटेबल जैसे भिंडी, टिंडोला सब आ गया, एंड रूट्स एंड ट्यूबर्स, सॉल्ट, शुगर एंड घी एंड फैट इन जनरल जी। सो वो एक जहाँ जहाँ पड़ता है वो वाली आइटम्स बहुत कम कर दीजिए। बच्चे दौड़ रहे हैं इसलिए उनको शुगर की ज़रूरत है, लेकिन लिमिट है उसके अंदर, तो वो लिमिट पार नहीं करनी है। देखिए रविवार सुबह 11 बजे VNM TV किड्स YouTube चैनल पर। शहर के पहले VNM किड्स चैनल को सब्सक्राइब करें और सराहें बच्चों की कला को। हर व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य में गुड कोलेस्ट्रॉल का मेंटेन होना है जरूरी, और वो हो सकता है 100% नेचुरल ऑयल से, जो आपको मिलेगा मांजलपुर के कार्वी ऑर्गेनिक्स में। कच्ची घानी नेचुरल ग्राउंडनट ऑयल बनता है सौराष्ट्र की ऑर्गेनिक मूंगफली से। 100% नेचुरल 0% कोलेस्ट्रॉल वाला कार्बी मूंगफली तेल गुड कोलेस्ट्रॉल HDL बढ़ाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल LDL घटाता है ना। कार्बी मूंगफली तेल स्वास्थ्य का दूसरा नाम। कार्बी ऑर्गेनिक्स GF10 समन्वय सप्तश्री नियर मोनालिसा मांजलपुर वडोदरा। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्सवेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल आज छोटा उदेपुर से बोडेली के दौरे पर है, लेकिन इस दौरान घटी घटनाओं ने आज सुर्खियां बटोरी। छोटा उदेपुर के बोडेली में आज पेज प्रमुख के कार्ड वितरण में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल उपस्थित रहने वाले हैं, लेकिन कार्यक्रम के शुरू होने से पहले ही मंडप के हवा में उड़ जाने से कार्यकर्ताओं में अफरा तफरी देखी गई। दरअसल तेज हवाओं के चलते मंडप हवा में उड़ने लगा और उसके बाद अप्रिय घटनाओं के डर से मंडप हटा लिया गया। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल की सभा में आए पावीजेतपुर के किसान भाजपा कार्यकर्ता अजय राठवा की जेब कटने का किस्सा भी सामने आया, जिसमें किसान के 42,000 किसी जेब कतरे ने चोरी कर लिए। झगड़िया के टोठिद्रा गांव में नदी के बीचों बीच पुलिया बनाकर अवैध रूप से रेत खनन करने मामले कार्यवाही करते हुए पुलिया हटाने की कार्यवाही शुरू की गई है। पिछले कई दिनों से नर्मदा नदी में अवैध गतिविधियां चल रही होने पर लगातार ग्रामजन प्रशासन का ध्यान आकर्षण करा रहे हैं, जिसके भागरूप टोठिद्रा निकट नर्मदा नदी में अवैध रूप से पुलिया बनाकर रेत खनन करने का मामला भी उजागर हुआ है। इस मामले प्रशासन ने आखिरकार पुलिया को हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी है। नर्मदा नदी में अवैध रूप से पुलिया मामले यहां की महिलाओं ने अधिकारियों को मामले से अवगत कराया था, जिसके चलते अब पुलिया हटाकर अवैध रेत खनन को रोका जा रहा है। लेकिन प्रशासन द्वारा पुलिया को पूरी तरह से हटाया जाता है कि सिर्फ खानापूर्ति की जाती है, उस पर भी ग्रामजनों की नजर है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से वार्ड नंबर 4 के प्रत्याशियों ने अपना फॉर्म कार्यालय में जमा करवाकर शहरवासियों से उन्हें जिताने की अपील की है। वडोदरा महानगर पालिका के इलेक्शन वार्ड नंबर 4 में भारतीय जनता पार्टी की ओर से राखी शाह, पिंकी सोनी, विनोद भरवाड़ और अजित दधीच को प्रत्याशियों के रूप में घोषित किया गया है। इस पूरे पैनल ने कुबेर भवन के जिला आयोजन कार्यालय में रिटर्निंग ऑफिसर के सामने अपना उम्मीदवारी पत्र सबमिट किया और भारतीय जनता पार्टी के निशान पर चुनाव लड़ने की दावेदारी प्रस्तुत की है। इन सभी उम्मीदवारों को वार्ड नंबर 4 में अपनी जीत की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टीना मोवड़ी मंडल અને વડોદરા શહેર પ્રમુખ અને પ્રદેશ પ્રમુખનો આભાર માનું છું કે ફરી અમને રિપીટ કર્યા છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટી સતત વિકાસ કરતી આવે છે અને વિકાસ આગળ પણ વધારેમાં વધારે વિકાસ કરી અને જંગી બહુમતીથી અમારી પેનલ જીતીને આવશે। वार्ड नंबर 5 के भाजपा प्रत्याशियों ने वडोदरा महानगर पालिका के चुनाव में अपनी दावेदारी दर्ज करा दी है। भारतीय जनता पार्टी के वार्ड नंबर 5 के प्रत्याशी के रूप में प्रफुल्ला जेठवा, नैतिक शाह, डॉक्टर हितेंद्र पटेल और तेजल व्यास के नामों का ऐलान हुआ है। इस पूरी पैनल ने कुबेर भवन के जिला आयोजन कार्यालय में रिटर्निंग ऑफिसर समक्ष अपना फॉर्म दर्ज कराया है। हमने विश्वास है हमारा कामों पर, हमारा
રાજ્યના કેન્દ્રના અને કોર્પોરેશનના જે કામો કરેલા છે અમે વિસ્તારમાં ભૂતકાળમાં પણ કરેલા છે અને હાલમાં પણ કરી રહ્યા છે. આવનાર સમયમાં પણ જે બાકીના કાર્યો છે, જે વિસ્તારના પ્રશ્નો છે, એને સરળતાથી પ્રજા વચ્ચે જઈને અમે એને નિકાલ થાય એની પહેલ પણ રહેશે. અને અમે વિશ્વાસ છે, પૂર્ણ વિશ્વાસ છે અમને ચારે પર અને સંગઠનની ટીમ પર અને પ્રજા પર પણ વિશ્વાસ છે અમને કે અમે જંગી બહુમતીથી વડોદરા શહેરમાં जीत મેળવીશું. बीजेपी के वार्ड नंबर 6 के सभी प्रत्याशियों ने अपना फॉर्म भरते हुए अपनी दावेदारी पेश की है. भारतीय जनता पार्टी के वार्ड नंबर 6 में जयश्री सोलंकी, हेमिशा ठक्कर को रिपीट किया गया है. वहीं कोरोना एडवाइजर डॉक्टर शीतल मिस्त्री और हीरा पंजवानी को नए चेहरों के रूप में मैदान में उतारा गया है. वार्ड नंबर 6 की इस पैनल ने भी आज जिलाधीश कार्यालय में अपना फॉर्म भर दिया है और जीत की आशा व्यक्त की है. भारतीय जनता पार्टी ये विकासનો પર્યાય બની ચૂકી છે. અમારી પહેલાંની પેનલે વોર્ડ નંબર 6માં જે વિકાસના કાર્યો કર્યા છે એ કાર્યોને આગળ ધપાવતા રહીશું. શ્રી મોદી સાહેબ અને વિજયભાઈ રૂપાણીના વિકાસના જે કાર્યો છે ઘર ઘર સુધી પહોંચાડીશું. ભારતીય જનતા પાર્ટીની આઈડિયોલોજી ઘર ઘર સુધી પહોંચાડીશું. वडोदरा महानगर पालिका के वार्ड नंबर 5 में जिन कांग्रेस प्रत्याशियों को चुना गया उन सभी कांग्रेस प्रत्याशियों ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत करते हुए नामांकन दर्ज कराया है. वीएमसी के इलेक्शन वार्ड नंबर 5 के कांग्रेस प्रत्याशियों के रूप में गीता माछी, हेमा बालमेकर, किरण कापड़िया और मनोज शाह ने अपना दस्तावेज सबमिट कर दावेदारी प्रस्तुत की है और वार्ड नंबर 5 में कांग्रेस की जीत की कटिबद्धता जताई है. वार्ड नंबर 6 के सभी चारों कांग्रेस प्रत्याशियों ने फॉर्म भरकर वीएमसी के चुनाव में अपनी उम्मीदवारी दर्ज करवाई है. इलेक्शन के वार्ड नंबर 6 में कांग्रेस पक्ष की ओर से हेमांगिनी सोलंकी, पारुल सोलंकी, जुनैद पठान और हेमंत आमेर को उम्मीदवारी दर्ज कराने का मैंडेट दिया गया है. इन सभी ने जिलाधीश कार्यालय में अपना नामांकन दर्ज कराकर लोगों से उन्हें जिताने की अपील की है. મતદારોને જ અમે આશ્વાસન આપીશું કે જે આગળ અટકેલા કાર્યો છે એ અમે લોકો પૂર્ણ કરવાની એ બાહેધરી આપીએ છીએ અને બીજું કે જે અમારી ઉપર વિશ્વાસ મૂક્યો છે એ વિશ્વાસ અમે પૂર્ણ કરીશું. જીતવાની આશા બહુ સારી છે કારણ કે 25 વર્ષથી જે શાસનમાં બેસેલા છે એ લોકોએ કંઈ કામ કર્યા જ નથી કે જે લોકો મેન કોવિડના નામે બધા લોકો જે ગાયબ થઈ ગયા એ લોકોના જે કોર્પોરેટર શ્રીઓ બોલો કે લોકોના કાર્યકર્તા શ્રીઓ બોલો કોઈ દેખાયા જ નહીં. ત્યારે ખાલી ને ખાલી કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ લોકડાઉનનો ખરાબ અસરના ટાઈમ હતો તો બી લોકો પબ્લિકના વચ્ચે રહ્યા ને લોકોને સેવા આપી. भारतीय जनता पार्टी की ओर से वार्ड नंबर 11 में उम्मीदवारी कर रहे प्रत्याशियों ने उत्साह के साथ अपने नामांकन भरे. भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड नंबर 11 में चिराग बारोट, संगीता चौकसी, महालक्ष्मी शेटियार और नरवीर सिंह चुड़ासमा को पार्टी की ओर से वडोदरा महानगर पालिका के चुनाव लड़ने का मैंडेट दिया है, जिसके आधार पर वार्ड नंबर 11 के भाजपा के चारों प्रत्याशियों ने आज अपनी दावेदारी चुनाव अधिकारी के सामने पेश की. वार्ड नंबर 11 जूना पादरा रोड अटलादराथी दशामा तलाव सुधीनो जे एरिया है एमां अमने टिकिट आपवामां आई है. वडोदरा शहरना अमारा शहर प्रमुख, अमारा धारासभ्यश्री अने प्रदेशना मोवडीओए जे अमारा पर विश्वास मूक्यो छे एने सार्थक करी अने जंगी बहुमतीथी अमे जीतवानो प्रयत्न करीशुं. अमारा विस्तारमां जे विकासना कामो थया छे ते उपरांत जे कामो बाकी छे एने पूर्ण करवानो प्रयत्न करीशुं अने जीती अने जनतानी सेवा करवानो लक्ष्य साथे अमे आ इलेक्शन लड़ी रह्या छे. भारतीय जनता पार्टीमांथी कोईपण चूंटणी लड़तो होय दरेक कार्यकर्ता उम्मीदवार तरीके छे अने दरेक जणा खूब मेहनत करी अने जीताड़ता होय छे. ए ज रीते आ वखते पण अमे जंगी बहुमतीथी जीतीशुं. वार्ड नंबर 13 से दावेदारी कर रहे भारतीय जनता पार्टी के 4 प्रत्याशियों ने नामांकन भरने के आखिरी दिन अपनी उम्मीदवारी दर्ज कराई है. भारतीय जनता पार्टी के वार्ड नंबर 13 के प्रत्याशी जागृति काका, ज्योति पटेल, धर्मेश पटनी और निशिकांत चौहान अपने समर्थकों के साथ आज फॉर्म भरने पहुंचे. सभी दस्तावेज चुनाव अधिकारी के सामने पेश कर वडोदरा महानगर पालिका के लिए इन चारों भाजपा प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की और भाजपा के मिशन 76 को बल देते हुए पूरी पैनल को जिताने की उम्मीद भी जताई.
અમારા વોર્ડમાં કોર્પોરેશનમાં તો નળ ગટરની રસ્તા એ જ પ્રોબ્લેમ હોય. અમે જે સમસ્યા પ્રજાની હશે એ અમે સોલ્વ કરીશું અને અમે ખાતરી આપીએ છીએ કે કોઈ પણ સોસાયટીમાં કે મોહલ્લામાં એવો કોઈ પ્રશ્ન નહીં બને કે આ કામ બાકી રહ્યું. અમે પૂરી નિષ્ઠાથી અમે કામ કરીશું, એમના પૂરા કામ કરીશું. वार्ड नंबर 14 के कांग्रेस प्रत्याशियों ने वार्ड का प्रतिनिधित्व करते हुए अपना नामांकन दर्ज करवाया है। कांग्रेस ने वार्ड नंबर 14 में अमित घोटीकर, हेमांगिनी कोलेकर, जुनेद सैयद और जिग्नाशा पटेल के नाम चुनाव लड़ने के लिए घोषित किए हैं। इन चारों प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दर्ज करा दिए हैं और कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पंजे के ऊपर चुनाव लड़कर जीतने का भरोसा जताया है। જે ગંદુ પાણી, ડ્રેનેજનો પ્રોબ્લેમ, આ બધા પ્રોબ્લેમ્સ જે ઇશ્યુ સિટી વિસ્તારમાં વધારે છે એ વિસ્તારને સોલ્વ કરવાના વહેલા તકે પ્રયત્ન કરીશ અને આખી પેનલને જીતાડવાની જવાબદારી લઉં છું. હવે રણનીતિ એક જ રહેશે, જે નગરસેવક તરીકે 5 વર્ષની સારામાં સારી કામગીરી કરી છે એવી જ રીતે 14 નંબરમાં પણ સારામાં સારી કામગીરી કરીશ. बड़ौदा शहर की कॉरपोरेशन की बात करता हूँ तो भ्रष्टाचार से लबालब लबी हुई है, क्योंकि आप देख रहे हो, आपकी मीडिया के माध्यम से ही आप दिखाते हो, रोड बनने से पहले तो रोड तोड़ने की शुरुआत हो जाती है। आज रोड बनता है, 10 दिन बाद में गटर का काम होता है, रोड फिर से खोद दिया जाता है, फिर रोड बनता है, फिर पानी की पाइपलाइन का काम होता है तो खोद दिया जाता है। वो कहते हैं ऐसा तो हम करने वाले, हम डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं, पर मेरा ऐसा मानना है जब आप रोड बनाओ, आप रोड के लिए गटर लाइन, पानी की लाइन, गैस लाइन, उनकी एनओसी लो कि नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 10% में प्रॉब्लम आता है तो हम भी मानते हैं, पर 90% रोड तो सुधरेंगे। लोगों की रीढ़ की हड्डी भी आज ख़त्म होने आई है। अगर एक्टिवा का जंपर होता है तो वो बदल सकते हैं, रीढ़ की हड्डी बदलेंगे तो क्या हालत होगी आपको भी पता है। हमने इस बार समस्या की बात की, हमने इस बार समस्या से समाधान का एक प्रावधान लाया है। अगर आपके घर पानी खत्म गंदा आता है तो पानी गंदा आता है तो त्वरित उस पर कार्रवाई करके 24 घंटे में वो प्रॉब्लम सुधार लिया जाएगा। अगर प्रॉब्लम लंबा रहा तो आपके घर मिनरल वाटर का पानी का जग कांग्रेस पार्टी आपके घर पहुंचाएगी। जो इस चुनाव में जीतेगी कांग्रेस पार्टी वो आपके घर पहुंचाएगी। जितने दिन तक आपके घर गंदा पानी आता है उतना टैक्स भी आपको माफ़ किया जाएगा। जनता की सुविधा की बात है। आप ऐसा कह सकते हो कि जनता के लिए जो भी करना है वो कांग्रेस पार्टी करने के लिए तैयार है। ये सिर्फ चुनावी वादे नहीं है, क्योंकि हमारे पास समस्या नहीं है, हमारे पास उसका समाधान है। इसलिए हम अपेक्षा रखते हैं कि इस बार 76 में से 76 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिले और एक नया इतिहास हो कि जन सेवा का एक इतिहास रचा जाए। वीएमसी के वार्ड नंबर 17 के कांग्रेस प्रत्याशियों ने अपनी पूरी पैनल के साथ आज अपना फॉर्म चुनाव अधिकारी समक्ष जमा कराया। कांग्रेस ने इलेक्शन वार्ड नंबर 17 में युवा उम्मीदवार पूर्वेश बोरेले, डॉक्टर रिद्धि त्रिवेदी को मौका दिया है। उनके साथ धनलक्ष्मी नगर सेठ और अमित वांद्रा ने भी कांग्रेस की ओर से वीएमसी चुनाव के लिए अपना फॉर्म भर दिया है। कांग्रेस पार्टी वार्ड नंबर 17 अंदर एक युवा टीम, युवा शिक्षित टीम ने एक पेनल ऊभी राखी है और જોઈ શકો છો કેટલો પ્રતિસાદ મળ્યો છે। અમારા વોર્ડના વિસ્તારના લોકો અહીંયા આવ્યા છે અને તમને વાત કરીએ તો આવનારા દિવસોમાં કોંગ્રેસની પેનલનો વિજય થશે અને ભારતીય જનતા પાર્ટીને ધોબી પછાડ મળશે, એની તૈયારી અમે કરી રાખી છે। भारतीय जनता पार्टी के वार्ड नंबर 17 के चारों प्रत्याशियों ने वडोदरा महानगर पालिका के चुनाव में अपना नामांकन दर्ज करवाया है। बीजेपी के वार्ड नंबर 17 में संगीता पटेल, प्रीति भट्ट, नीलेश राठौड़ और शैलेश पाटिल को उम्मीदवारी का मौका दिया गया है। संगीता पटेल और नीलेश राठौड़ पिछले टर्म में भी वार्ड का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। ऐसे में पूरी पैनल के साथ फिर एक बार जीतकर वार्ड के विकास की बात प्रत्याशियों की ओर से कही गई है। इतना तो सवाल ज नहीं। भारतीय जनता पार्टी साथ अमे जोड़ाયેલા છે વર્ષોથી છે અને હવે જે બી કામ બી બાકી હશે તે અમે સાથે પૂરા બી કરીશું અને ભારતની જીત અમારી નક્કી જ છે। ભારતીય જનતા પાર્ટી ભારતીય જનતા પાર્ટી પર બરોડાના નગરજનોએ સંપૂર્ણ વિશ્વાસ મૂક્યો છે। અમારી પેનલ તો જંગી બહુમતીથી જીતશે, પણ અમને પૂરેપૂરો જે પ્રમાણે માઇક્રો પ્લાનિંગથી ભારતીય જનતા પાર્ટી ચાલી છે, જે પ્રમાણે અમારા પેજ પ્રમુખો બનાવેલા છે અને એ પેજ પ્રમુખો જ્યારે મેદાનમાં ઉતરશે ત્યારે સમગ્ર બરોડા શહેરની અંદર અમારી પેનલ તો બહુમતીથી જીતવાની જ છે, પણ કોંગ્રેસના સુપરા ઝાટક થઈ જશે। बीजेपी के वार्ड नंबर 19 के प्रत्याशियों ने आज अपनी दावेदारी पेश की। भारतीय जनता पार्टी की ओर से इलेक्शन वार्ड नंबर 19 में हेमलता तड़वी, पुनीता व्यास, घनश्याम पटेल और रनिंग काउंसिलर अल्पेश लिम्बाचिया को मौका दिया गया है। इन चारों प्रत्याशियों ने समर्थकों के साथ उम्मीदवारी पत्र भरते हुए जीत की आशा और उम्मीद जताई है।
બહુ પાયાના કાર્યકર છો, આગામી 5 વર્ષનો શું લક્ષ્યાંક છે, શું કહેશો? અમારા પર જે વિશ્વાસ મૂક્યો છે, વોર્ડની જનતા અમને જંગી બહુમતીથી જીતાડશે અને અમે બી અમારા 5 વર્ષમાં જે કંઈ અમારા લોકોએ કામ સારા જ કર્યા છે આગળના ઉમેદવારો, અને જે કામ બાકી પડતા છે અમે કરતા રહીશું અને જનતાને વિશ્વાસ આપીએ છીએ કે એમનું સૂચવેલું કામ એક બી બાકી નહીં રાખીએ. वीएमसी के वार्ड नंबर 19 से कांग्रेस प्रत्याशियों ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत करते हुए उन्हें जिताने की अपील वडोदरा शहर के लोगों से की है। वडोदरा महानगर पालिका के वार्ड नंबर 19 से कांग्रेस के लाल सिंह ठाकुर, नैना राठवा, राजलक्ष्मी और धर्मेंद्र सिंह राजपूत ने अपनी दावेदारी की है। कांग्रेस के इन चारों प्रत्याशियों ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन भरने के आखिरी दिन अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर दी है। भारतीय जनता पार्टी को वार्ड नंबर 19 में कड़ी टक्कर देकर हराने की कटिबद्धता भी इन प्रत्याशियों द्वारा जताई गई। मैं फौज में भी था और कारगिल का युद्ध भी लड़कर आया हूँ। यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार होंगे वो भगाओ जनता पार्टी करूँगा और निश्चित तौर पर कांग्रेस 19 नंबर वार्ड में ये जंगी ऐलान है और सभी जनता का मेरे से प्यार है और हम लोग जीत कर लाएंगे किसी भी कीमत पर। डू और डाई का नारा है। कांग्रेस हमारा है, देश हमारा है, वार्ड नंबर 19 हमारा है। અમે લોકો તો 1995થી ભાજપ સામે ટક્કર જીતતા આવ્યા છે અને જીતતા આવ્યા છે અને હંમેશા અમે પેનલ સાથે જ જીત્યા છે। આ વખતે પણ અમે ભાજપને જંગી બહુમતીથી હરાવી અને પેનલ સાથે જીતીશું। वडोदरा महानगर पालिका के वार्ड नंबर 13 के कांग्रेस प्रत्याशियों की पूरी पैनल ने अपना नामांकन भरकर जीत की कटिबद्धता जताई है। वार्ड नंबर 13 में कांग्रेस पार्टी ने बालू सुरवे, संगीता ठाकुर, अल्पा पटेल और राजू मकवाणा को पार्टी की ओर से चुनाव लड़ने के निर्देश दिए हैं, जिसके चलते वार्ड नंबर 13 के कांग्रेस प्रत्याशियों ने अपने दस्तावेजों के साथ नामांकन भरा और पूरी पैनल के जीतने की उम्मीद जताई। इस मौके पर समर्थकों का जमावड़ा भी देखा गया। છેલ્લા 10 વર્ષથી જે વિસ્તારમાં મેં કાઉન્સિલર તરીકે જવાબદારી નિભાવી રહ્યો છું, કોઈ પણ સમસ્યા હોય, વિસ્તારના નાગરિકોનો ફોન આવે, કોઈ પણ દુઃખ સુખની વાત હોય, અમે તમામ તરત જતા હોય, દરેક કામમાં અમે પ્રયત્ન કરતા હોય કે દરેક સમસ્યા એનો સમાધાન થાય। उत्तर प्रदेश के जनपद महोबा में नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है, जिसमें 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद महोबा के श्रीनगर थाना क्षेत्र में आबकारी विभाग ने शराब बनाने वाली फैक्ट्री को उजागर किया है। आबकारी विभाग ने टीम बनाकर शराब बनाने वाली 3 ड्रम, स्पिरिट पैकिंग करने की करीब 4000 प्लास्टिक की खाली बोतलें, ढक्कन, फर्जी होलोग्राम और शराब बनाने की सामग्री समेत 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पूर्व सूचना के आधार पर इस कार्यवाही को अंजाम दिया गया। ये तिंदौली ग्राम में बाहर खेतों में जो है सूचना मिली थी कि कुछ लोग अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं, जिसमें कुछ ड्रम्स में तरल पदार्थ भर के उतार रहे हैं, कुछ लोडर में शीशियाँ आई हुई हैं। इसकी सूचना पे हमने वाली श्रीनगर वाली जी से बात किया और उन्होंने हम लोगों ने मिल के उन्होंने स्वाट टीम को और सर्विलांस टीम को एक्टिव करते हुए हम लोगों ने एक नीति बनाई और उसके तहत रात में ही हमने उसको घेराबंदी किया और तिंदौली में ब्रजेंद्र सिंह राजपूत को हमने गिरफ्तार किया इस सारे सामानों के साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए VNM न्यूज और हाँ, VNM टीवी की YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी VNM टीवी YouTube चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड। ये थी दिन भर की खबरें VNM न्यूज स्टूडियो से। वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन खबरों से आपका नाता बना रहेगा लगातार VNM टीवी के YouTube चैनल और Facebook पेज के जरिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।